दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का टेस्ट लगाएंगे जो कि एक मास्टर वीडियो होगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं कंप्यूटर साइंस से। किसी किसी एग्जाम में 10 नंबर भी आपके पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपके जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। और हमने अपने चैनल पर आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जैसे आपका हिस्ट्री का है, यूपी जीके के हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख भी सकते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि www का पूर्ण रूप क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न आपका है www का पूर्ण रूप क्या होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन राइट आपका यहां पर आपका बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो याद रखिए ये आपका है इंटरनेट सर्विस। क्या है आपका, इंटरनेट सर्विस है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर 1989 से 90 के दौरान वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने किया था। यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि WLAN का पूर्ण रूप क्या होता है। WLAN का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहां पर हो जाएगा कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वायरलेस आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा है, आपका डी हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल सीरियल आपका बस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क आपका कौन सा है, तो याद रखिए आपका कौन सा है, तो इंटरनेट है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है LAN का पूर्ण रूप क्या है। लान का पूरा रूप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रखिए लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि WAN का पूर्ण रूप क्या होता है, या WAN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो वहां पर लोकल था, यहां पर हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में थोड़ा अंतर ये होता है कि जो लोकल होते हैं तो आप किसी बिल्डिंग में जैसे आपके हैं तो उसमें सेटअप लगा होता है, तो उसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कार्य करता है। लेकिन WAN क्या होता है, किसी सिटी या किसी शहर की बात होता है, उसके बाहर भी कह सकते हैं ये आपका कार्य करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि गूगल एक प्रकार का क्या है। गूगल एक प्रकार का क्या है, तो गूगल एक आपका सर्च इंजन है। आप लोग क्या करते हैं, सर्च ही तो करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडो होता है, यूनिक्स भी होती है, MS-DOS भी होती है, लेकिन यहाँ पर आपका पेटीएम या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। आप लोग देखते हैं कि आप गूगल में किसी भी प्रकार की लैंग्वेज लिख दें, वो आपको कन्वर्ट करके या सर्च करके दे सकता है। वही आपकी भाषा को मशीन कोड में बदलता है, इसका नाम क्या होता है,
तो इसका नाम का होता है कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, असेंबलर हो जाएगा। ठीक है, असेंबलर हो जाएगा। वहीं पर आपका जो कंपाइलर होता है इसका कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था असेंबली भाषा को मशीन कोड में पूछा गया था। ठीक है, जो कंपाइलर का काम होता है ये क्या करता है, तो एक उच्च स्तरीय भाषा को लिखे गए प्रोग्राम को दूसरी आपकी भाषा में बदलता है। ठीक है, तो ये अंतर आपका होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर असेंबलर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी आपकी कौन सी है। यहाँ पर 13 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा IBM। ठीक है, क्या हो जाएगा, IBM हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा IBM। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी कॉपियाँ होती है, उत्तर पुस्तिका होती है, इसको जांचने के लिए जो प्रयोग किया जाता है OMR लिखा होता है ना, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए आपका हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो याद रखिए हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम छू नहीं सकते हैं। याद रखिए दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हार्डवेयर आपका कौन सा नहीं है, तो 15 का आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल जो आपका है यह हार्डवेयर नहीं, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए माउस को आप छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं, अर्थात ये हार्डवेयर हो गए ना, जिसे आप छू ना सके वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था। याद रखिए चेन्नई में प्रकट होने वाला जो आपका कंप्यूटर वायरस था ये आपका कौन सा था, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका सी ब्रेन। ठीक है, कौन सा था आपका वायरस, तो सी ब्रेन था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने आपको बता दिया था ना कि जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय में कन्वर्ट करे उसे हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा कंपाइलर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें से क्या नहीं होता है। याद रखिए कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें क्या होता है, यदि उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पर देखिए इंटरनेट में प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर याद रखिए आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपकी है ये आपकी जावा। ठीक है, जावा जो आपकी है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किसका उदाहरण है। कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन ये जो आपके उदाहरण है ये आपके किसके उदाहरण है। तो याद रखिए कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से आप इनपुट करते हैं ना, तो एक पॉइंट आपको मिल गया है, इसका मतलब ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इनपुट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। देखिए जो सुपर कंप्यूटर होती है उसके लिए जो शब्द लंबाई की परास होती है वो आपकी कितनी होती है, तो याद रखिए 64 बिट तक होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 64 बिट। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, तो भाई कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ही तो करते हैं, तभी तो उसमें जाता है ना, कोई भी चीज बोलते हैं। तो याद रखिए वो आपका इनपुट होता है, जो भी हम कंप्यूटर में डाटा देते हैं वो आपका इनपुट होता है। जब आपको प्राप्त होता है आउटपुट, है ना, वो आपका आउटपुट हो जाता है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। इनमें से सीपीयू का मुख्य घटक आपका कौन सा है, तो याद रखिए सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी भी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, अर्थात ये सभी ही सीपीयू के आपके घटक होते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके माध्यम से करते हैं, किसके माध्यम से, तो आपके सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, जवाब सही आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिए प्रोसेसिंग भी करता है, इंप्यूटिंग भी करता है और आपका आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग शब्द ये कह सकते हैं ये आपका नहीं करता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर काफी बच्चे जैसे देखिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो देखिए इसको बनाने में इसमें लगभग आपके 230 प्रश्न आपके लगभग देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस पीडीएफ में, और इसको बनाने में हमें 500 रुपए लगे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के 2 रुपए टाइपर लेते हैं। इस कारण जिस चीज में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके पैसे आपसे लेते हैं। इसके हमने मात्र 10 रुपए रखा है, इस पीडीएफ के 10 रुपए रखा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 74 59 94 2012। ठीक है, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 74, ये 5 है। ठीक है, 74 59 94 2012 में मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें कंप्यूटर की पीडीएफ चाहिए, और वहां पर 10 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसी नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट देकर आप पा सकते हैं। ठीक है, जिस चीज में हम पैसे आपको इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए आपसे पैसे मांगते हैं, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम में जो आपके हम भेजते रहते हैं उनसे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो याद रखिए अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, तो आपके सीपीयू में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लेजर प्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर के रूप में प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखिए लेजर के रूप में जो प्रयुक्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक लेजर, अर्धचालक लेजर बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, मेन पेज को क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं होम पेज बोलते हैं। ठीक है, होम पेज बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता जो बोला जाता है वो आपके किसे, तो आपके रे टॉमलिंसन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अब काफी बच्चे ट्रिपल-सी की तैयारी करते हैं तो वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल-सी में लगभग आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो इसका जवाब देना है। तो याद रखिए उसमें से आपका जो मॉडम होता है, मॉडम यही जो आपका करता है, ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, आपका जो मॉडम होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत, जो आपका कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पर है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर है ना, और डिजिटल कंप्यूटर जो आपका करता है वो गणना एवं तर्क पर करता है, गणना और तर्क पर करता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो ये नियंत्रित करता आपका जो सिस्टम होता है। ठीक है, जो सिस्टम है ये आपके हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है इनमें से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपका है ये आपका किसका प्रकार है, तो याद रखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये बहुत पूछा जाता है, ये आपका रियल प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रियल प्रिंटर के अंतर्गत आपका आता है, अर्थात इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है
कि इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। देख सकते हैं इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास जो आपका था इसका नाम पूछा गया है और इसका जो नाम है वो नाम है राइडिंग द बुलेट। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा राइडिंग द बुलेट। ये इंटरनेट पर विश्व का प्रथम आपका उपन्यास का नाम है। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहां पर बना। भारत में पहला अपराध जो आपका साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो बना है वो कहां पर बना है। 35 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं कटक जो आपके उड़ीसा में है। यहाँ भारत का पहला अपराध पुलिस स्टेशन आपका है जो कि साइबर अपराध से संबंधित है। साइबर अपराध मतलब यही होता है जो कंप्यूटर जैसे हैक करते हैं ना, इस प्रकार के जो होते हैं इन्हें साइबर शब्द लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी आप देखते हैं जब भी कुछ ओपन करते हैं तो एटीपी लिखा होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन कौन से हैं। गूगल के सीईओ आपके कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके सुंदर पिचाई। ठीक है, कौन से आपके हैं, सुंदर पिचाई हैं। याद रखिए ये आपके कह सकते हैं समय परिवर्तन के आधार पर बदलता रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा ही रहें, तो इसको आपको नेट में सर्च किया कर लिया करना, अगर बाद में आप देखते हैं हो सकता है अगर परिवर्तन होता है तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है। निम्न से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है, तो देखिए कंप्यूटर में आपका बाइनरी कोड होता है, चिप भी होती है और आपका मोड भी होता है, लेकिन एनालॉग ये आपके कंप्यूटर का पद आपका नहीं है। तो 38 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा एनालॉग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है कि दुनिया में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाते हैं यह आपके कब मनाया जाता है। 39 का जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, तो ऑप्टिकल डिस्क की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्लू रे आपकी है, वहाँ पर डीवीडी भी है और आपकी यहाँ पर दिया है सीडी रोम, लेकिन जिप डिस्क ये आपकी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जिप डिस्क जो आपकी है यह ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या जो आपकी है वो आपकी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका कौन सा है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो आपका है वो आपका कौन सा होता है, तो आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। चलिए जवाब देते चलिए, और इसीलिए हम फास्ट हैं, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप लोग आंसर देते चलेंगे, सुनते चलेंगे। यहाँ पर 43 को ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका ऑप्शन आपका बी एडा लवलेस को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एडा लवलेस को माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की जो गणना होती है वो किसके माध्यम से, तो याद रखिए ये आपके मेगा हर्ट्ज। ठीक है, किस रूप में गणना करते हैं, तो मेगा हर्ट्ज के रूप में गणना करते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। याद रखिए माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जो आपकी व्यवस्था है कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। यह जो आपकी व्यवस्था है यह आपकी मॉडम होती है, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, मॉडम होता है वही आपके माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से आपके जोड़ता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है, याद रखिए एक बार में एक कंटेनमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यह आपका होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा इंटरप्रेटर होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है। इस वर्जन को बोलते हैं प्रोग्राम कोड। क्या बोलते हैं इसे, प्रोग्राम कोड बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है
भारत में ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसे इंटरनेट पर सबसे पहले, यहाँ पर कह सकते हैं इंटरनेट पर सबसे पहली वेबसाइट आपकी बनी थी। देख सकते हैं आपकी पहली आपकी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपना वेबसाइट आपकी बनाया था। 48 नंबर, तो 48 अब जो हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है जो कि इंटरनेट पर सबसे पहला अपना वेबसाइट आपको बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा भी था कि जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन का फुल फॉर्म। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, 50 का जवाब देना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गौर से पढ़ लिया करिए क्योंकि एक जैसे ही आपके कंप्यूटर भाषा में दिए होते हैं, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं रीड ओनली मेमोरी कौन सी है, सी वाला आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रोम का जो देखो रैम रोम होती है ना, तो यहाँ पर आपके कह सकते हैं रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम आप देखते हैं आपके मोबाइल में भी आपकी रैम रोम दी होती है, तो यहाँ पर आपका जो रैम है तो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML, तो HTML का क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, DOS, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि FAX का फुल फॉर्म क्या होता है। FAX फैक्स, फैक्स आप देखते हैं कि काफ़ी लोग फैक्स करा देते हैं, अगर दूसरी सिटी में है तो सेम जैसा सेम प्रिंट होके निकल आता है, तो यहाँ पर आपका इसका जवाब होता है फार अवे आपका जीरोक्स। ठीक है, फार अवे जीरोक्स, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है, तो याद रखिए यूनिक्स की जो मुख्य भाषा आपकी होती है वो आपकी कौन सी होती है, तो असेंबली भाषा होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, असेंबली भाषा हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है किसी डिस्क की सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। किसी डिस्क की सबसे ऊपरी डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा रूट कहा जाता है। तो इस डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं, तो रूट बोलते हैं, जो किसी भी डिस्क की सबसे ऊपरी आपकी होती है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि विश्व में निम्न से विश्व का पहला आपका वैन क्या है। विश्व का पहला वैन जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो 57 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, जो आपका यहाँ पर दिया है अर्पानेट। ठीक है, ये विश्व का पहला आपका वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, तो आपका ए हो जाएगा अर्पानेट। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे निम्न से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण पूछा गया है, उदाहरण आपको पूछा गया है, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्टिकल डिस्क में जो आपका डिजिटल वर्साइटल डिस्क जो आपका है ये आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU का जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है। इस CPU का कार्य जो होता है ये कार्य क्या करता है, तो गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग करता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा, सी हो जाएगा, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि कंप्यूटर में ट्रैक बाल का उदाहरण क्या है। कंप्यूटर में ट्रैक बाल का जो उदाहरण है, तो ट्रैक बाल क्या करता है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो ट्रैक बाल जो आपका होता है, याद रखिए ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जिस प्रकार से आप लोग जो माउस होता है ना, उसी प्रकार ये आपका ट्रैक बाल होता है, ये एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर पॉइंटिंग डिवाइस है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि FTP का फुल फॉर्म, FTP दिया है, माफ करिए, FTP का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब आप उसमें देखो FTP ऐसे बोलते हैं,
तो आपका यहाँ पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP होता है, FTP ऐसे होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है, तो ये आपका होता है ALU, ठीक है, ALU होता है अर्थ लॉजिक जो आपका होता है यूनिट वही वाला, ठीक है, तो आपका ALU हो जाएगा। अगला प्रश्न को आते हैं, आपसे कह रहा है आपसे कि निम्न से कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है। कंप्यूटर जो आपकी डिवाइस है एक किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर जो आपकी डिवाइस है किस प्रकार के है, तो याद रखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो आपकी है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो निर्देश होते हैं निर्देशों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो इन्हें बोलते हैं ग्रेड कोड। क्या बोलते हैं, ग्रेड कोड बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ग्रेड कोड हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, तो ये होता है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो उत्पाद है यह आपका पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, ठीक है, जो आपको माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर जो विकसित किया था आपकी किसने, तो आपकी अमेरिका ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो ये जो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है यह आपके सांख्यिकी के क्षेत्र में आपके सांख्यिकी के लिए आपका सर्वाधिक उपयोगी होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न से फोर्ट्रॉन किस स्तर की भाषा है। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा फोर्ट्रॉन, ठीक है, फोर्ट्रॉन जो आपकी लैंग्वेज है ये किस स्तर की भाषा है, तो याद रखिए यह आपकी उच्च स्तरीय भाषा आपकी है फोर्ट्रॉन। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न का आते हैं कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देखो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, मॉड्यूलेटर और का डिमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न से सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। निम्न से सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द जो संबंधित है वो आपकी स्टोरेज से संबंधित होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टोरेज से संबंधित होती है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं। कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए हम पानी पी लें। चलिए 72 का जवाब देना है और 72 का जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो आपके एक कंप्यूटर में एक बाइट होती है वो आपके 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 8 बिट के बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन इनपुट कार्य है। इनपुट, देखिए इनपुट का जो कार्य करता है वो आपको कौन करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया है स्कैनर और आपका कीबोर्ड। इसी से समझ में आ गया होगा कि 2 है, इसका मतलब आपके तीनों हो जाएंगे। अर्थात ये सभी जो डिवाइसें हैं ये आपकी इनपुट डिवाइसें आपकी हैं, इनपुट का इकाई की कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकों को क्या कहा जाता है। याद रखिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकों को क्या कहते हैं, तो इस तकनीकी को कहते हैं हम लोग इंटरफेयर तकनीकी, इंटरफेयर तकनीकी बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। देखिए जो आपके द्विधारी पद्धति का प्रयोग करते हैं इनका जो हमको बोलते हैं इनको डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। द्विधारी जो आपके होते हैं आप देखते हैं 0 आपके 1 से ही सभी काम बन जाते हैं, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है
कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का जो कार्य करता है वो आपको कौन करता है। देखिए क्वेश्चन आपके आ गया, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में आपको कन्वर्ट करना है और इसे हम जो कहते हैं वो आपको कहते हैं आपका असेंबलर। ठीक है, जो आपको पहले प्रश्न मिल चुका था, असेंबलर होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से सभी कंप्यूटरों में से कौन सी भाषा लागू होती है। सभी कंप्यूटरों में जो आपकी भाषा होती है वो आपकी कौन सी भाषा होती है। 77 का जवाब देना है, 77 का जवाब देना है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मशीनी भाषा। याद रखिए क्या बोलेंगे आप लोग, मशीनी भाषा ही बोलेंगे, जो कि आपकी किसी भी कंप्यूटर में आपको देखने को मिलती है, मशीनी भाषा। अगले प्रश्न को आते हैं कह आपसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो आपकी आईसी होती है इसका विकास किसने किया था। तो आपके जेएस किल्बी ने किया था, जेएस किल्बी ने किया था आपकी इंटीग्रेटेड जो आपकी सर्किट चिप है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो किया था वो आपके किसने किया था। यहाँ पर 79 का जवाब देना है, 79 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जो आपका डगलस एंगलबर्ट जो आपके हैं, इन्होंने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। सी नंबर आपका हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है वो आपकी किससे बनी होती है। 80 का जवाब देना है, 80 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। अगले प्रश्न को आते हैं कह रहे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। देखिए कंप्यूटर को उपयोग करना आसान हो जाता है, ये जो आपके प्रोग्राम होता है ये आपको होता है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी के प्रयोग से यहाँ पर कह सकते हैं प्रोग्राम से कंप्यूटर उपयोग करना आपका आसान हो जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनायक करने नंबर सिस्टम जो प्रयोग होते हैं, नंबर सिस्टम आपके होते हैं तो आपकी बाइनरी, मतलब कह रहा है जो आपके कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए जो आपकी बाइनरी संख्या होती है, नंबर सिस्टम होते हैं, वो आपके उनको बोलते हैं बाइनरी संख्या। ठीक है, बाइनरी संख्या आपकी होती है 0 और 1 से प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि द्विधारी अथवा बाइनरी में किसका प्रयोग करते हैं। द्विधारी अथवा बाइनरी में प्रयोग किसको करते हैं, तो अभी हमने बताया कि 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है जो कि बाइनरी कोड होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कितनी बड़ी भी आपकी यहाँ पर कह सकते हो आपको 0101 के हिसाब से आपको प्रोग्राम मिलता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यतः कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपकी 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न आपका दिया है कि फ्लॉपी डिस्क में होता है, जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें से आपके कह सकते हैं आपके कितने टैग्स और आपके कितने सेक्टर होते हैं। तो याद रखिएगा कि 77 टैग्स होते हैं और 26 आपके सेक्टर होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर का नाम है। यहाँ पर देखिए प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा गया है और सबसे प्रथम जो कंप्यूटर का नाम है यह आपका कौन सा है, तो आपका यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक यह आपका प्रथम कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय व तार्किक क्रियाएं या प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। याद रखिएगा कि जिस भी क्षेत्र में सभी आपकी गणितीय क्रियाएं जो आपकी संपन्न होती हैं उसे हम लोग रजिस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यहाँ पर 88 का जवाब क्या हो जाएगा, 88 का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं रीड ओनली मेमोरी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो याद रखिए ये आपकी 2 भाषाओं में हम लोग बांट सकते हैं कंप्यूटर भाषा को। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का जो विकास किया था वो आपकी चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्न से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोग्रामर से है, प्रोसेसर से नहीं है।
आपका यह दिया है कि किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, नहीं है शब्द आपका दिया है। तो याद रखिए यहाँ पर आपका जो दिया है आपका एंड्राइड ये आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित आपका नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि गेम्स के लिए बनाया गया सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर का नाम क्या था। देखिए गेम्स के लिए जो आपको बनाया गया था कंप्यूटर, इसका नाम क्या था, तो नाम था आपका पैकमैन था। ठीक है, क्या था आपका, पैकमैन था। यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा पैकमैन। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर फंक्शन की संख्या बोला है, ना कि टोटल संख्या पूछा है। यहाँ पर आप देखे होंगे जो आपका कीबोर्ड बना होता है 30 वाले कॉर्नर में आपके F1 F2 F3 ऐसे लिखे होते हैं ना, याद रखिए इनकी जो आपकी संख्या होती है वो आपकी 12 होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, इसे हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रोसेसर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कोडिंग सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग डायगोनली सिस्टम के माध्यम से मापते हैं। ठीक है, डायगोनली सिस्टम से मापते हैं, ऐसे आपका कह सकते हैं। ठीक है, जो आपके इस प्रकार से होता है, मतलब कि इस कॉर्नर से जो डायगोनली होते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। यहाँ पर 97 का जवाब देना है, तो 97 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्लेज पास्कल। याद रखिए पास्कल ने ही प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम एवं यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम एवं यूजर्स के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 98 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा यूजर इंटरफेस, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यूजर इंटरफेस कहते हैं। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में सबसे तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो आपका कौन सा होता है। सबसे तेज गति का जो प्रिंटर होता है यह आपका कौन सा होता है, तो जवाब यहाँ पर 99 का कौन सा हो जाएगा, 99 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, जो आपका लेजर प्रिंटर होता है यह आपका सबसे तेज गति का आपका प्रिंटर होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लिक्विड आपकी क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब आपका यहाँ पर डी जो आपका बी वाला है, बी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्या आपसे बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस भाषा का प्रयोग हम लोग किस क्षेत्र में करते हैं, याद रखिए सरल भाषा को सिखाने में प्रयोग करते हैं आपकी बेसिक भाषा को। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का स्वरूप होता है। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का जो स्वरूप होता है वो आपका कौन सा होता है, यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बाइनरी। अभी हमने बताया कुछ भी स्टोर करते हैं वो आपकी बाइनरी के रूप में ही होगा, तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं चतुर्थ पीढ़ी के आपके प्रोसेस जो आपके कंप्यूटर हैं इन्हें माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिजिटल वीडियो डिस्क आपका दिया है, तो ऑप्शन आपका कौन सा दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका बी हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे
अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसने सबसे पहले जिसने दिखने वाले पेज को कौन सा पेज कहा जाता है। देखिए कोई भी आप वेबसाइट को ऑन करे हैं तो सबसे पहले जो आपका पेज होता है उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए यहाँ पर आपका सी जो आपका होम पेज होता है, ठीक है, होम पेज होता है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। वह कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है, बोलते हैं प्रोसेसर बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा नहीं है, तो आपका जो नेटवर्क है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं है। वहीं पर डास, नेबल नेटवर्क, जेनेक्स ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्या, तो कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कह रहा आपसे कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है, कितने बिटों के बराबर होता है। याद रखिएगा कि एक निबल बराबर आपके 4 बिट के होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। कंपाइलर जो आपकी कंप्यूटर की भाषा है ये किस प्रकार की भाषा है। याद रखिए कंपाइलर जो आपकी है वो आपकी निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। कंपाइलर जो आपकी कंप्यूटर की है ये आपकी निम्न स्तरीय भाषा है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आईबीएम का पूरा रूप क्या होता है। आईबीएम का पूरा नाम पूछा गया है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन आपका 111 का आपका हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं। देखिए स्क्रीन पर जो आपका प्रदर्शित होता है पिक्सल की संख्या, ये जो आपके नाम होते किसके नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं जो आपके कह सकते हैं स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या होती है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। याद रखिए ये आपकी कलकत्ता में। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका भारतीय सांख्यिकी संगठन आपके कलकत्ता में या कोलकाता में। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कह रहा आपसे कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर है यह आपका कौन सा है, तो याद रखिए डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कह रहा आपसे कि एक इनपुट प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है यह आपका कौन सा है। देखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है तो ये आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं। गणना और तुलना के लिए, याद रखिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिए प्रश्नों की संख्या आपकी लगभग आपकी यहाँ पर 230 है, जिसमें से हमने लगभग आपको 116 आपकी कवर करा दिया है इस वीडियो में, ठीक है। काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो रहा है, ठीक है, बोलने में दिक्कतें भी आती हैं, तो इसको हम सेकेंड पार्ट में करा देंगे। आप अगर दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं या SSC का पेपर देने जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम का देने जा रहे हैं, आप देखते हैं कि कंप्यूटर आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है, इसका जवाब देना है। और यहाँ पर हमने बता दिया है कि अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आपको 10 रुपये चार्ज पड़ेगा। इस पूरी PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 59 94 2012 में मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें कंप्यूटर की PDF चाहिए, ठीक है। और उसमें से इस नंबर पे गूगल पे है, तो इस नंबर में गूगल पे आप कर सकते हैं और इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। देखो हमने बता दिया है कि एक प्रश्न की टाइपिंग 2 रुपये होती है। हमने इस PDF के लिए 500 रुपये पे किया है।
जब हम कह सकते हैं कि पैसे पे करते हैं तभी आपसे पैसे मांगते हैं, अन्यथा आपकी जो हम पढ़ाते हैं आपको टेलीग्राम पे भेज देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च करिए देव जीके ट्रिक, देव जीके ट्रिक्स, वहां पर आपको ढेर सारी पीडीएफ हैं तो उनको कर सकते हैं। लेकिन जिसमें हम पैसा लगाते हैं तो भाई वो पैसा कह सकते हैं कि आपसे थोड़ा थोड़ा अगर लेके करेंगे तो हमारा भी दिक्कत नहीं होगा और कह सकते हैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट भी लाते रहेंगे। ठीक है ना, हर एक कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए होता है तो थोड़े थोड़े में ही सब कुछ भरा भरता है। यहाँ पर अगर एक बच्चे से 500 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो 10-10 रुपए में अगर आप कलेक्ट करेंगे तो ये भी आपका सिस्टम चलता रहेगा और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लाते भी रहेंगे। लेकिन जो हम लोग उचित पीडीएफ होती हैं या कॉपी से जो पढ़ाते हैं फिर भी जो आपको अच्छा लगता है तो आपको टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ठीक है, तो भाई इतनी आपकी हेल्प आपकी ज़रूरी है, आपको करना भी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आगे के यहाँ पर कह सकते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर इतना सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद है कि लगभग आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हाँ, किताबों का सहारा जरूर लीजिएगा, किताबों से जरूर पढ़िएगा, बिना किताबों के उद्धार नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है जितना हम आप पढ़ाते हैं तो हो सकता है एग्जाम के उस समय वहां से पूरे क्वेश्चन ना मिले, एक ही दो क्वेश्चन मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए किताब सर्वोपरि है, किताब को पढ़ना अनिवार्य है, बिना किताब के सिलेक्शन नहीं होना है, ये आप याद कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं वीडियो में, सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।